Thank you so much for all of you. Thank you, thank you. दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, myself चंद्रवान सिंह राजावत, CMD यूटेक इन्फोटेक कंपनी। मैं आप सभी का जो जज्बा, जो जोश देख पा रहा हूँ, सुबह से आप जिस तरीके से बैठे हैं, जो पैसेज बना के आपने रखा है, वाकई में काबिल तारीफ है। और दोस्तों, यही जज्बा होता है जो आपको एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचाता है। और नेटवर्कर वही होता है, नेटवर्कर वही होता है जो कुछ अलग करने का मादा रखता है। क्योंकि नेटवर्कर के अंदर जो चीजें, ये कहता हूं कि कूट कूट के भरी होती है, नेटवर्कर वो होता है जो मतलब जो लोगों की सोच होती है। ये इंडस्ट्री वैसी है, कैसी है? ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसके अंदर एक एक पल को जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यानी कि इस नेटवर्किंग की खूबियां ये हैं कि यहाँ पर केवल और केवल जिंदा इंसान ही अपना फ्यूचर ढूंढ सकते हैं। बाकी मुर्दों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। यस या नो? तो दोस्तों, संख्या कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इंसान अकेला ही जन्म लेता है। यस या नो? और जब वो जन्म लेने के बाद ही उसके साथ में कारवा खड़ा होता है। कोई उसका माँ बनता है, कोई बाप के रूप में आता है, कोई भाई बनता है। यानी कि जन्म लेने के, यानी इंसान अकेला आने के बाद में कारवा बढ़ता है, रिलेशन बनते हैं। तो सेम दैट वही नेटवर्क इंडस्ट्री है। जैसा कि मैं सुबह से आप सभी की स्पीच सुन रहा था, और जो भी रैंक होल्डर हैं, BSR सर हैं, जिन्होंने मार्वेलस एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया। और मैं कहता हूं कि दुनिया में कुछ भी हासिल करना है, दुनिया में कुछ भी हासिल करना है, तो एजुकेशन से बेस्ट वेपन टूल आपके पास नहीं है। क्योंकि एजुकेशन दोस्तों वो चीज है जैसे एक अग्नि को जल से शांत किया जाता है। एजुकेशन वो हथियार है जो अपना ये उद्वेलित मन होता है, उसको शांत करने के लिए केवल और केवल एक एजुकेशन है जो आप इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रैब कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बहुत, तो जैसे काफी डायमंड सर हैं, प्लेटिनम सर हैं, BSR सर हैं, एजुकेशन के बारे में क्लोजिंग, प्रोस्पेक्टिंग सारा कुछ बताया। लेकिन फिर भी मैं आप सभी के साथ में कुछ बातें, अगर आप बोर नहीं हुए हो, जैसे अभी तक आप सबको झेलते हुए आ रहे हो, और अगर आपके अंदर कैपेसिटी है मेरे को भी झेलने की, झेलोगे? तो मैं भी मेरे कुछ थॉट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों, इंसान वही बड़ा होता है जिसके अंदर इस जहन में विचार बड़े होते हो। यस या नो? अंदर, यानी कि उसकी मुकाम हासिल करने की एबिलिटी। अगर मेरे को किसी इंसान के अंदर वो किस सक्सेस को लेगा, क्या उसकी मुकाम होगा, उसकी मंजिल क्या होगी, ये स्टार्ट होता है यहाँ से। यस और नो? यानी कि उसके अंदर विचार क्या है, वो अपने माइंड या अपने मन के अंदर क्या विचार रखता है। अगर अपन उसके, यानी कि उसका विजन नहीं है, मिशन नहीं है, और उसको अपन सपना दिखा रहे हैं लाखों करोड़ों का, तो वो लेगा? तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि ड्रीम से स्टार्ट होता है, मैं कहूँगा जैसे ड्रीम को लेके, क्लोजिंग को लेके, प्रोस्पेक्टिंग वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पर बताया गया। एज एक LDP प्रोग्राम BSR सर ने आपको बहुत बखूबी, मतलब हर चीज़ को आपको सेल्स कैसे की जाती है, कैसे अपन सेल्स के अंदर या सेल्स के थ्रू सक्सेस या मंजिल को पा सकते हैं, मतलब बखूबी आपको समझाया। मैं आपको, जैसे उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, इस पे आपको करीब यानी कि मैक्सिमम टाइम आपको प्रोवाइड कराया। तो मैं वही आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी इस दुनिया के अंदर अपना नाम करना चाहते हैं, अपना नाम एक जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनके अंदर शुमार कराना चाहते हैं, तो दोस्तों उस पर्सनैलिटी के साथ ही आपको अपना एटीट्यूड क्या होता है। यानी कि मैं इस स्टेज पर खड़ा हूँ,
मैं इस स्टेज पर खड़ा हूं तो मेरे अंदर क्या एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड मतलब आप नेगेटिव वे में ना लेके जाइएगा, यानी कि आपकी प्रोफेशनलिज्म क्या होनी चाहिए। आप जिस रैंक को होल्ड करके चल रहे हैं, जिस रैंक पर आप स्टैंड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर एबिलिटी स्किल्ड है या नहीं है। तो एटीट्यूड वही होता है दोस्तों। कहते हैं कि मोर जब नाचता है, मोर जब नाचता है तो वो क्या करता है, रोता है। मोर जब नाचता है तो वो रोता है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड देखें, एक हंस होता है। हंस देखा है आपने? हंस देखा है? कितने लोगों ने हंस देखा है? कितने लोगों ने देखा है? यानी कि करीब करीब सभी ने देखा है। हंस का आप एटीट्यूड देखिए, देखा है? वो जब मरता है ना, हंस जब मरता है तब भी गाते हुए मरता है। तो वो क्या है, उसका एटीट्यूड है। इट मीन्स एटीट्यूड के अंदर आपके झलकना चाहिए कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आप किस स्ट्रगल यानी किस स्टेज पे स्ट्रगल करना है डजंट मैटर। आपको स्ट्रगल से क्या सीखना चाहिए। दुनिया का कोई भी शख्स है जिसने कभी भी स्ट्रगल नहीं किया, या इस ऑडिटोरियम में कोई बंदा ये बोल सकता है कि मैं सर जिस दिन से जन्म लिया हूं मैंने आज तक कोई भी स्ट्रगल फेस नहीं किया है? कोई हैंड रेज करेगा? है कोई? तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब, आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बिल्ड करने के लिए आए हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा, कोई मायने नहीं रखता। हो सकता है आप अब तक 2 बार 3 बार खाना खा चुके, नाश्ता कर चुके होते अगर यहाँ नहीं होते, लेकिन हो सकता है आज के पल जो आपने इस मीटिंग के अंदर गुजारे हैं वो जाया ना जाएं। अगर जाया ना जाएं तो जो पल आपने इस मीटिंग हॉल्स के अंदर गुजारे हैं, हो सकता है कितने लोगों का फ्यूचर आगे ब्राइट कर दे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से क्या सीख के जाओगे। अब सेकंड थिंग बात करते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, यानी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अपन कहीं एक ओवरऑल ब्रीफिंग करके, यानी कि बेसिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है हर कोई शायद मेरे हिसाब से सारे जानते हैं। और VSR सर यहाँ पे कोई अलग चीज बता के नहीं गए, वो चीज हमें भी पता है, आप सभी लोगों को पता है। आज वो इस मीटिंग के मान लो 5 लाख रुपए लिए, तो क्यों लिए? क्या आपको आज से पहले पता नहीं था? जो बोल के गए सेल्स कैसे की जाती है पता नहीं था, लेकिन उन्होंने विजुलाइज कराया, रियलाइज कराया कि सेल्स कैसे की जाती है। आप सक्सेस को, यानी कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन या मोटिवेट करने से किसी का घर नहीं चलता है किसी का। मोटिवेशन क्या करता है, एक मतलब बूस्टअप करता है। जैसे हनुमान जी, आपने रामायण करीब करीब सुनी होगी, पढ़ी होगी। हनुमान जी को क्या कहते हैं, कराया गया था, यानी उनको बल तो पहले से था करने का, बस एक उनको रियलाइज करा गया कि आपके अंदर वो शक्ति है। यानी कि जामवंत जी ने उनको मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो। क्या अगर वो यानी कि रियलाइज नहीं करा सकते या कराते तो क्या वो यानी कि समुद्र को लांघते, लंका जाते? तो मोटिवेशन एक वो चीज है कि आपको स्टार्टअप दे सकता है, आपको बूस्टअप कर सकता है, लेकिन आपको स्टैंड करने के लिए आपकी स्किल्स, आपकी एजुकेशन ही आपको उस सफलता के यानी कि उस मंजिल तक पहुंचा सकती है। सफल होने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें, जैसे कि VSR सर ने बताया था, छोटी चीजें ऐसी होती हैं कि अगर उनको अपन आदत बना लें। जैसे कि मैं कई बार बोलता हूँ कि सफल होने के लिए अपने को पहाड़ नहीं तोड़ना होता है, या दशरथ मांझी भी नहीं बनना होता है, लेकिन दशरथ मांझी की तरह अपना नाम कमाना है। दशरथ मांझी की तरह अपना नाम कमाना है तो जो संकल्प होता है, जो डिटर्मिनेशन होता है, जो एक मतलब बर्निंग डिजायर होती है अपने गोल को अचीव करने की, वो अपने को मेंटेन यानी कि लेके चलना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी के साथ में अपने गोल को फॉलो करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आप सक्सेस होंगे या ना होंगे। आप सक्सेस होंगे या ना होंगे। हो सकता है आपके पास एजुकेशन बहुत अच्छी हो सकता है कि आपका बेसिक कंप्लीट हो सकता है कि आपका बिजनेस जो प्लान होता है कंपनी का उस पर भी कमांड बहुत अच्छी हो, लेकिन एक सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है सोच का। अगर आपने ये सोचा कि यार ये 590 का प्लान है,
तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू 590 आपके पास में इनकम आएगी। लेकिन अगर आप इसी प्लान को ये सोच के चले कि यार नहीं ये मेरे को 1 करोड़ दे के जाएगा, तो आपको इनकम भी 1 करोड़ के अकॉर्डिंग ही आएगी। हो सकता है आप ये सोच के चलें, कुछ लोग हों वो ये सोचे कि ये मेरे को यहाँ से 10 करोड़ भी मैं निकाल सकता हूँ, अर्न कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि वो बंदा 10 करोड़ लेके जाएगा, बस उसके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है, जैसे कि मेरी यानी कि एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। आज जैसे अभी देवेश सर बता रहे थे कि मेरे मतलब L1 से लेवल फर्स्ट से मतलब एक के बाद एक गोल्ड निकलते गए, प्लेटिनम निकलते गए। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है या वो एनवायरनमेंट एडप्ट करना है। जैसे कि एनवायरनमेंट के लिए मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी पॉलिटिशियन या कोई आपके घर परिवार में है, कोई रिलेशन में है, आप किसी भी पॉलिटिशियन के टच में रहेंगे या कोई दोस्त हो सकता है या कोई रिलेशन में, यानी कि जो भी आप मतलब समझ सकते हो। अगर आप